बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी मेरे प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या हम कहें कि जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। जैसे कि बच्चे अभी नहीं जानते होंगे कि एनईपी क्या होती है। एनईपी होती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपका जो सर्कुलम है या आपका सिलेबस है तो वो सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसा है। तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये आपके एग्ज़ामिनर हमेशा आपके एग्ज़ाम में रखते हैं और ये आते ही आते हैं। तो अगर आपको भी 75 में से 75 नंबर चाहिए हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और आप किसी भी सेमेस्टर से हैं बीएससी के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इससे आपका टाइप पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है फजान रूल। अब आपको पता होगा आपका यूनिट क्या है। यूनिट होगा आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके अंतर्गत जितनी भी यूनिट के अंतर्गत हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्रम से बनाए हुए हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा फजान का रूल, यानी कि फजान का रूल का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। साथ ही साथ इसमें दो टॉपिक आते हैं जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी होता है जो है वो आपका फजान रूल्स के बाद ही आता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। फिर आपका आता है रेजोनेंस। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से अनुनाद क्या कहलाता है हिंदी में अगर हम बोलें तो रेजोनेंस आता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट्स में ये पूछ सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा वंडरवॉल फोर्स क्या होता है या वंडरवॉल बल क्या होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका शॉर्ट्स में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीबीटी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको डबल स्टार टिक कर लीजिए क्योंकि ये थ्योरी आपकी हर बार पूछी जाती है, मैक्सिमम हर बार। और ये या तो शॉर्ट में आएगी या फिर आपको लॉन्ग में आएगी। इतनी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कि ये आपके हर साल एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी मैं ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनकी मैं रोज़ वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उनको ज़रूर आप देख लेना। तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फिर आता है यहाँ पर आपकी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये आप पूरा करके कमेंट में बताइएगा। वैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग में, उसमें पूछी जाती है वेस्पर थ्योरी। ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और ये गारंटीड है कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ का प्रिंसिपल क्या है या फिर आपसे पूछ सकता है N+L रूल क्या है। ठीक है ना, यही हमारा अबाउ प्रिंसिपल जो है आपसे शॉर्ट्स में पूछ सकता है। फिर आती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अणु कक्षक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लॉन्ग में ही पूछी जा सकती है। जैसे आपकी वेस्पर थ्योरी है ये भी आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है। इसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि किसी आपको कंपाउंड दे दिया उसका आपको MOT से उसकी आपको पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये सब आपको इसमें निकालने आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में बोलते हैं, मेरी हिंदी जो है वीक है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ से आपका शॉर्ट्स में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही बार पूछा गया है। और हाइब्रिडाइजेशन में आपके ऑर्बिटल्स के पूछे जाते हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर है आपका इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इंक्लूजन कंपाउंड से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। फिर आता है कार्बीन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अति संयुग्मन जिसे हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। ये आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने लगभग मिलेगा। आपको जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको हाइपर कंजुगेशन जैसे सवाल जरूर ना जरूर वहाँ पर टकराएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये आपकी पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताइए, या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्या टाइप हैं, या आपको एग्जाम्पल दे सकता है कि बताइए इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, फिर आपसे पूछ सकता है एनेंशियोमर्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, एनेंशियोमर्स हो गया आपका, डाइस्टेट्रोमर्स क्या हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये शॉर्ट्स में हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ी थोड़ी इनके बारे में नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेसिकली आप ग्रेजुएशन हो रहे हैं, आपकी ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपके लिए इतनी चीज़ें ये पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, फिर आता है आपका मीजो कंपाउंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि ये सवाल पूछा ही जाता है कि एन ब्यूटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो 360 घूमने पर वो उतना ही आ जाता है। बेसिकली हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका DL&EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। फिर आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर, लास्ट यूनिट आपकी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम वाली यूनिट है। इसमें आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बेसिकली बाइनरी डिजिट्स में वो कंप्यूटर रीड करता है, तो उसके बारे में आपसे इससे पूछा जाएगा। फिर है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पास्कल हो गई, बहुत सी लैंग्वेज हैं आपने बचपन में पढ़ी होंगी क्लास। अगर आप कोई ऐसे बोर्ड से रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपका सब्जेक्ट रहा, तो आपने 10 तक तो कम से कम पढ़ी होगी कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये कंप्यूटर लैंग्वेज वाला सरल हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आपका मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स यहाँ आते हैं, जैसे कि बेसिक मैथ्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी या निकालना आना चाहिए, लॉग मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये सब आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको PDF मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। वैसे आप हमारे चैनल को बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।